हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 2018 में एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम था वीडियो एग्ज़ाम। उसके साथ में दो पोस्ट और भी थी। उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के बाद कुछ समय बाद ये पता लगा कि उस पेपर में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और लगभग 70% OMR शीट्स में त्रुटियां और विसंगतियां पाई गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट से कैंसिल होने के बाद हाई कोर्ट ने मतलब उस पर जांच करने के लिए कहा, तो यूपी ट्रिपल एससी ने उसको निरस्त कर दिया। तो जो सिलेक्टेड उसमें बच्चा था, जो सेलेक्ट हो रहा था उसमें बच्चा, उसने क्या काम किया, वो फिर डबल बेंच में चला गया, वो वहां से कैंसिल हो गया। और उसके बाद ये जो पूरा केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी और जो वो बच्चे जो सेलेक्ट हो गए थे, उन लोगों ने जो वो याचिका डाल रखी थी, आज वह याचिका भी निरस्त हो गई है। यानी कि अब आपके वीडियो के री एग्जाम का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ऐसे में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठकर खड़े हो गए होंगे कि अब इसका एग्जाम कब तक होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्जाम, इसका पेपर अब कब होने वाला है। ठीक है, कौन पेपर दे पाएगा, अब कौन पेपर दे पाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई री एग्जाम होगा तो नई तरह से फॉर्म आएंगे, ठीक है, या जिन बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर रखे थे वो बच्चे पेपर देंगे, या जिन बच्चों ने पेपर दिया था केवल वही बच्चे देंगे। और साथ में एक कंफ्यूजन ये है कि इसमें ट्रिपल सी मांगा गया था, तो क्या अभी भी ट्रिपल सी वाला मतलब क्या माजरा है, क्या मुद्दा है ये, और भी संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आप लोगों को मैं देने वाला हूं। साथ में एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो में मेन तीन सब्जेक्ट हैं, जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है। हिंदी और जीएस राम जी की पाठशाला पर आपको निशुल्क मिल जाएगी। मैंने चला भी रखी है, आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन पूरा आपको मिलेगा। जिस भी चीज की आपको नीड होगी फ्री ऑफ कॉस्ट राम जी की पाठशाला आप लोगों के लिए लेकर प्रस्तुत हो जाएगा। अगर संभव हुआ तो रीजनिंग भी आप लोगों के लिए आ जाएगी, और बहुत सारी चीजें, रणनीति, बहुत सारी चीजें मैं आपको सब बताऊंगा जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द राम जी की पाठशाला। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर में ज्यादा समय नहीं है। ये बात बिल्कुल आपको मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि री एग्जाम के बारे में मैंने बहुत महीने पहले, मतलब फरवरी के आसपास, लगभग बहुत सारे महीने तो नहीं होते, फरवरी के आसपास मैंने ही बोला था, जब ये डबल बेंच से खारिज हुआ था, कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जल्दी से जल्दी री एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। बट ये क्योंकि मामला पूरा चल रहा था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उस वजह से नहीं हुआ। और क्योंकि भर्ती 2018 की है, उसके बाद अभी तक लटकी है और अभी भी ये काम चलेगा, तो लंबा समय इसमें लग जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब एग्जाम जल्दी ही होगा, ज्यादा समय नहीं है। इसका आधार क्या है, इसका आधार मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। आप लोग इसका आधार यहां पर देखिए। ये देखिए, आपका 21 अप्रैल को यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था। अपना कैलेंडर जारी किया था, उसमें यहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम इन्होंने दे रखा था। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि 8 मई को हम आपका महिला स्वास्थ्य कर्मी का एग्जाम लेंगे। अब ये इन्होंने थोड़ा डिले लिया, पर इन्होंने ये एग्जाम करवा दिया। उसके बाद ये बहुत सारे एग्जाम हैं, जिसमें से ये देखिए, लेखपाल वाला 19 जून को कहा था, फिर कहने लगे 24 जुलाई को लेंगे। उसके बाद 31 जुलाई को एग्जाम ले लिया। उसके बाद ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर वाला, अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, ये एग्जाम भी 17 जुलाई को ले लिया है। ठीक है, और भी मतलब एग्जाम्स पूरे के पूरे श्रेणी में इनके लगे हुए हैं। अब हमको एक चीज देखनी है कि वीडियो एग्जाम यदि ये लोग करवाते हैं, तो वीडियो एग्जाम करवाने से पहले इनको कितने एग्जाम पेंडिंग है। तो आप एक तो ये देखिए, एक तो आपका पैट का एग्जाम अभी पेंडिंग है ना। पैट का एग्जाम इन लोगों ने अक्टूबर में ले गए हैं, 15-16 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद ये अभी आपका एग्जाम होने वाला है वन रक्षक वाला, ये तो अभी निपट जाएगा आपका 21 तारीख को, ये हो गया आपका। उसके बाद ये अनुदेशक वाली परीक्षा है, सम्मिलित तकनीकी है, और ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। ये 3 परीक्षाएं अभी मुख्य मुख्य यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहां पर भी देखो लिखा हुआ है कि सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, पुनर्परीक्षा तो यथा समय सूचित किया जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है, तो पहले पैट का एग्जाम लेंगे, उसके बाद ये अनुदेशक वाला, सम्मिलित तकनीकी वाला, और उसके बाद ये मतलब ये 3 एग्जाम है, ये 3 और ये 4। तो ये 1 2 3 4, तो आपके एग्जाम का जो नंबर है दोस्तों, वो 5वां है जहां तक उम्मीद है ना। और पैट का एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, और अक्टूबर में एग्जाम होने के साथ जहां तक उम्मीद है, मुझे लगता है आपका जो एग्जाम है वो नवंबर के आसपास जाकर शिफ्ट होगा, है ना।
वो नवंबर के आसपास जाकर होगा। तो अभी भी अगर आप देखें तो क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त का मिड चल रहा है, तो आधा अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि अगर मोटा मोटा लगाएं तो 3 महीने का समय आपके पास है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इससे ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात करते हैं कि कौन इस एग्जाम को दे पाएगा। तो पहली बात तो एक बात बता दूं, क्योंकि री एग्जाम है तो नया कोई भी फॉर्म इसमें नहीं भरा जाएगा। दूसरी बात है, अब इसमें वही बच्चे एग्जाम देंगे जो बच्चे फॉर्म भरे थे, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। अब देखो 2018 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनमें भी 2 तरह के बच्चे हैं, जो एग्जाम में प्रेजेंट रहे और जो एग्जाम में एब्सेंट रहे। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है कि वो सारे के सारे बच्चों को, चाहे प्रेजेंट एब्सेंट वालों को सबको बुलाए एग्जाम के लिए, या वो खाली प्रेजेंट वालों को बुलाए। पर जहां तक चांसेस हैं वो सभी को बुलाएगा। ऐसा पहले भी मामलों में देखा जा चुका है कि जितने ही फॉर्म फिल हुए हैं सभी को री एग्जाम के लिए वो लोग बुलाते हैं। ये ऐसा पूरा मैटर है, ठीक है। अब बात बताऊं ट्रिपल सी की। इसके लिए ट्रिपल सी का होना जरूरी है, बट आप में से बहुत सारे लोग समय समय पर ये चीज पूछते रहते हैं कि ट्रिपल सी कब तक मान्य है। तो इसके बारे में पहले भी आपको एक बार सूचित किया था, ट्रिपल सी फॉर्म की लास्ट डेट तक ही मान्य है। यानी कि जब ये फॉर्म आए थे 2018 में, तो 2018 जब ये फॉर्म आया था, इसकी डेट में एक बार देख के आपको कंफर्म करूंगा, अभी वो मेरे याद नहीं रहा फैक्ट, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो 2018 की ट्रिपल सी यदि आपके पास है ना, तभी आप इसके लिए मान्य हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये नहीं होगा कि आपने 2018 में अप्लाई किया था, अब री एग्जाम हो रहा है, अब 2022 में ट्रिपल सी है, नहीं, ये नहीं चलेगा। उसी के टाइम की आपके पास ट्रिपल सी का होना अनिवार्य है। अब बताता हूं संपूर्ण जानकारी, क्या क्या जानकारी है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो पेपर होना है आपका, इसमें आपके 4 विषय हैं। कितने? 4 विषय हैं, सॉरी 3 विषय हैं इसमें आपके, 3 विषय हैं, जिसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता है। तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का मतलब कुछ ज्यादा तीरंदाजी नहीं है इसमें, और रॉकेट साइंस नहीं है, केवल हिंदी है और आपका हिंदी साहित्य है, और लेखन योग्यता मतलब पत्र इत्यादि वो सब चीजें हैं। दूसरी बात है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बड़ी खतरनाक रीजनिंग आई थी पिछली बार, बच्चे हिल गए थे, तो ये रीजनिंग है। और तीसरा है आपका जनरल नॉलेज, है ना, जनरल नॉलेज है, जीके है ना। आप देखिए यहाँ पर कि 50 प्रश्न हैं 100 अंक के, है ना, 100 अंक के। हिंदी 100 नंबर की है, जीएस आपकी 100 नंबर की है, और आपकी रीजनिंग भी यहां पर 100 नंबर की है। 50-50 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का है? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए दोस्तों, तो नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा खतरनाक है, 1.5, है ना, 1.5। यानी कि अगर आप क्या काम करोगे, यदि आप एक क्वेश्चन सही करोगे 2 मिल जाएगा, और अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर वहां पर साफ हो जाएगा। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बड़ी 1.5 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत जबरदस्त इसमें चीजें होती हैं, तो ये चीज का बड़ा आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हिंदी की क्लास आपकी चल रही है, और सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो जीएस है लगभग उससे मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब है। तो वो भी आपकी जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूं, संभवतः कल से ही वो आपकी शुरू हो जाएगी, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी अगर कोई चीज आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बात पसंद आई होगी, पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।